हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं मुन्ना कुमार। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए ट्रांसलेशन के साथ। इस ट्रांसलेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग ये ट्रांसलेशन लगभग 15 मिनट का होगा। यदि आप हमारे इस सेशन में बिगिनिंग से लेकर के एंड तक यदि बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको इस ट्रांसलेशन को पढ़ाना शुरू करता हूँ। अनुशासन ही जीवन की साड़ है। अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। चलिए, ये ट्रांसलेशन है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आपकी ट्रांसलेशन है। अनुशासन ही जीवन की साड़ है। आपको प्रश्न करना एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें वर्ब नहीं है, ना कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, जैसे खेलना, पढ़ना, जाना, रोना, धोना, मुस्कुराना, ये सारे के सारे एक्शन वर्ब है। यदि किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है तो वो सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है तो ईजारम का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो अनुशासन जीवन की साड़ है। साड़ है, क्या साड़ है? तो अनुशासन। अनुशासन को क्या कहते हैं गाइस? डिसिप्लिन। द DISCIP डिसिप्लिन इज द इसेंस, ESSENCE, इसेंस समझ पा रहे होंगे, इसेंस ऑफ लाइफ। द डिसिप्लिन इज द इसेंस ऑफ लाइफ। अनुशासन है जीवन की साड़। अब देखो, उसके बाद है ये पूर्ण विराम लगाया, फुल स्टॉप लगा दें। अनुशासन ना हो। अनुशासन ना हो का क्या मतलब है? अनुशासन ना हो तो अनुशासन ना हो का मतलब है बिना अनुशासन को। बिना अनुशासन क्या कहते हैं? विदाउट मीन्स के बिना। डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन मतलब बिना अनुशासन के। जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। पटरी से उतर जाती है, भटक जाती है। कौन उतर जाती है? जीवन रूपी गाड़ी, मतलब जीवन की गाड़ी को क्या कहते हैं? द व्हीकल ऑफ लाइफ। द व्हीकल ऑफ लाइफ मतलब जीवन की गाड़ी। पटरी से उतर जाना वो कहते हैं गाइस गेट्स डिरेल्ड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिया गया है। गेट्स DERA, गेट्स डिरेल्ड मीन्स पटरी से उतर जाना यानी भटक जाना। द डिसिप्लिन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अनुशासन है जीवन की साड़। विदाउट डिसिप्लिन मतलब बिना अनुशासन के। द व्हीकल ऑफ लाइफ मतलब जीवन की गाड़ी। गेट्स डिरेल्ड मतलब पटरी से उतर जाना। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिया गया है। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। देखिए, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर द सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। जैसे बताते हैं, जैसे वह जाता है क्या कहते हैं? ही गोज कहते हैं। राम जाता है को क्या कहते हैं? राम गोज कहते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एस और ये तब अप्लाई होता है वर्ब में जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एस और ES इज़ नॉट अप्लाइड विद सब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि राम, ऐसे 2 लड़का 3 लड़का ऐसे नहीं होना चाहिए। द व्हीकल ऑफ लाइफ मतलब जीवन रूपी गाड़ी। गेट्स डिरेल्ड मतलब पटरी से उतर जाती है। ये आपको समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये नंबर 1 हुआ गाइज। नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 आपका यहाँ है। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियमों का पालन करने लगे। क्या मतलब है पालन करने लगे का? मतलब है पालन करना शुरू कर दे। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। पालन करना शुरू कर दे का मतलब क्या होगा? ये सिंपल पास्ट टेंस से लिया गया है। करने लगे मतलब करना शुरू कर दे। इसके लिए क्या होता है? जैसे सीता हंसने लगी। सीता हंसने लगी क्या मतलब है? सीता हंसने लगी का मतलब सीता हंसना शुरू कर दी। सीता स्टार्टेड लाफिंग। सीता स्टार्टेड लाफिंग। जैसे होता है मैं पटना जाने लगा। मैं पटना जाने लगा या सीता अंदर आने लगी। तो सीता स्टार्टेड कमिंग इन, कुछ भी इस तरह से कर देंगे तो स्टार्ट, तो कोई काम को करना शुरू कर दे, इसका मतलब यही हुआ। और उसके बाद एक बात और है, स्टार्ट के बाद जब भी वर्ब लिखते हैं तो उसमें ING लगाना अनिवार्य है, तो समझिएगा। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियमों का पालन करने लगे, कौन करने लगे पालन? तो यदि सभी लोग क्या कहते हैं? इफ़ ऑल द पीपल, इफ़
ऑल द पीपल, पालन करने लगे कि मतलब पालन करना शुरू कर दे। स्टार्टेड, क्या करना, पालन करना, पालन करना मतलब फॉलो करना, फॉलोइंग, क्या पालन करना, तो अपने अपने नियमों का, तो कहते देयर ऑन रूल्स। इफ़ ऑल द पीपल स्टार्टेड, यदि सभी लोग शुरू कर दे पालन करना, देयर ऑन रूल्स मतलब अपने अपने नियमों को। तो गाइज आपको OW ऑन भी सिखा दूंगा मैं, थोड़ा और आप पढ़ लेते हैं। और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, गाड़ी चलाने लगे, फिर वही सेंटेंस है चलाना शुरू कर दे। और लिखा है तो आप एंड तो लिखेंगे ही गाइज। स्टार्टेड, शुरू कर दे, क्या करना, चलाना, ड्राइविंग। और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे और शुरू कर दे चलाना, गाड़ी चलाना किसी भी तरफ, तो ऑन मीन्स ऑन एनी साइड ऑफ द रोड, मतलब पर, किस पर, तो एनी साइड मतलब किसी भी तरफ, कहाँ के, तो सड़क के, सड़क के किसी भी तरफ यदि गाड़ी चलाने लगे तो। अब देखिएगा फर्स्ट क्लॉज में यदि आपने यदि के लिए इफ़ का प्रयोग किया है तो बाद वाले क्लॉज के लिए आप तो के लिए देन का प्रयोग ना करें, सिर्फ कॉमा से काम चल जाएगा। तो चलिए गाइज मैं कॉमा का प्रयोग कर लेता हूँ। तो पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। अव्यवस्था फैल जाएगी क्या मतलब है, अव्यवस्था हो जाएगी। तो देयर, देयर, माफ़ कीजिएगा, देयर आपको दिखाई दे रहा होगा, देयर विल बी DISO डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में से होता है अव्यवस्था। चलिए आपको दो चीज़ मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले OWN ऑन का प्रयोग, और उसके बाद आप बोर मत होइएगा, इस आप समझिएगा। यदि आपको कुछ सीखना है तो समय तो देना पड़ेगा। ऑन का प्रयोग मैं सबसे पहले सिखाता हूँ, उसके बाद मैं देयर का प्रयोग सिखाता हूँ। जैसे बताता हूँ, देयर का प्रयोग होता है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई, योर, हिज, हर, तो आवर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद OWN ऑन का प्रयोग होता है। और ये और किस तरह होता प्रयोग होता है मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे सीता मेरी बहन है। अब देखो तो क्या कहेंगे इसको, सीता इज़ माई सिस्टर, इस तरह ना बनाते गाइज। अब देखो, अब ऑन का प्रयोग इसमें बताते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। इसका क्या मतलब है, सीता इज़ माई ऑन सिस्टर। एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, सीता मेरी बहन है, सीता इज़ माई सिस्टर, सीता मेरी अपनी बहन है, सीता इज़ माई ऑन सिस्टर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे अपने भाई हो, यू आर माई ऑन ब्रदर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक देयर प्रयोग बताता हूँ। देयर इसमें पेज में, चलिए इधर घेर के बताता हूँ। देयर का नहीं, दूसरा पेज ले लेता हूँ, दूसरा मैं पेज ले लिया हूँ। तो देयर का प्रयोग मैं बताता हूँ। देयर, देयर होता है क्या, देयर एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। ये नाउन के मौजूदगी को दिखाता है। कैसे बताता हूँ, यदि सेंटेंस अनकम्प्लीट हो, यदि सेंटेंस की मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हो, तो उस मीनिंगफुल करने के लिए तो देयर का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बताता हूँ, जैसे आपने होगा मेरे हाथ में 5 कलम होगा, तो क्या कहेंगे, देयर विल बी 5 पेन्स इन माई, कुछ भी लेते हैं, राइट हैंड, मेरे राइट हैंड में, मेरे दाहिने हाथ में 5 कलम होगा। तो देखो आप समझ पा रहे होंगे, तुम्हारे पास कुछ होगा, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि देयर का प्रयोग ना बता रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा, देयर विल बी 5 पेन्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में 5 कलम होगा। तुम्हारे स्कूल में कुछ विद्यार्थी होंगे, देयर तो ले लेंगे, देयर होगा, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, कुछ भी तो कुछ हो, तुम्हारे स्कूल में कुछ विद्यार्थी होगा, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो अव्यवस्था फैल जाएगी, मतलब अव्यवस्था फैल जाएगी मीन्स अव्यवस्था हो जाएगी। तो देयर विल बी डिसऑर्डर, कहाँ मैंने बताया है, तो देयर विल बी डिसऑर्डर। आपने ऑन भी सीखा, समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 में आते हैं। चलिए नंबर 3 भी सीख लेते हैं। नंबर 3 ट्रांसलेशन है। नियम का पालन करते हुए
अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। तो गाइस एक बार फिर से मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। नियम का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। चलिए आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक गाइस ट्रांसलेशन हुआ। हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। कौन सहायक हो सकते हैं? हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। वी कैन बी हेल्पफुल, हम सहायक हो सकते हैं उनके उन्नति में। किसके उन्नति में? तो के उन्नति में कहते हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ, इन द PROGRESS, इन द प्रोग्रेस ऑफ। वी कैन बी हेल्पफुल, हम हो सकते हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ, के उन्नति में। किसके उन्नति में? देश और समाज की उन्नति में। द SOCI, द सोसाइटी एंड द कंट्री। हम देश और समाज की उन्नति में सहायक। वी कैन बी हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, हम हो सकते हैं समाज और देश की उन्नति में सहायक। क्या करते? हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं नियम का पालन क्या करके। कैसे हो सकते हैं? तो नियम का पालन करते हुए। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कैसे, तो नियम का पालन करते हुए। फोर्स है गाइज, नियम का पालन करते हुए। तो वनली लिख लेते हैं। वनली बाई, कैसे बाई का प्रयोग कैसे किया गया, वनली का भी प्रयोग कैसे किया आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा फिर से। तो वनली बाई फॉलोइंग, फॉलो मीन्स पालन करना। तो वनली बाई फॉलोइंग द रूल्स, नियम का पालन करते हुए। वनली बाई फॉलोइंग द रूल्स, नियम का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके, मतलब हुआ और व्यतीत करके मतलब अनुशासित जीवन जी कर। बाई लिविंग डिसिप्लिन्ड है लाइफ, अनुशासित जीवन व्यतीत करके। फिर से मैं बता देता हूँ, हो गया होगा। चलिए आपको फिर से बता। वी कैन बी हेल्पफुल इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री, हम देश और समाज की उन्नति में सकते हैं। बाई फॉलोइंग मतलब पालन करते हुए नियमों का, और नियम का पालन करते हुए। और ये है गाइज जीवन का प्रयोग किया गया है। और लिविंग मतलब जीकर, ये ओनली दोनों के लिए है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासित जीवन। चलिए हम फटाफट हम सिखा देते हैं, बता देता हूँ मैं। चलिए फटाफट मैं आपको बाई का प्रयोग सिखा देता हूँ। तो बाई सीख लेते हैं कैसे होता है। इससे कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। I earned a lot of money, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। क्या करके? तो देखिएगा बाई टीचिंग द किड्स, मैं बच्चों को आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। बाई टीचिंग मतलब पढ़ाकर, द किड्स मतलब विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाकर। तो इसी तरह से एक ही उदाहरण दूंगा मैं, एक ही उदाहरण काफ़ी है। तो देखिएगा, समझिएगा। देखिए इसी के समझिएगा कि वी कैन बी हेल्पफुल, हम सहायक हो सकते हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री, में देश और समाज की उन्नति में से। क्या करते हुए? तो एक फोर्स है ना, बाय वनली बाई फॉलोइंग मतलब पालन करते हुए। मैं बहुत पैसा कमाता हूँ क्या करके? तो मैं देखिए इसी तरह से है, मैं बहुत आई अर्न और लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। बाय टीचिंग मतलब पढ़ाकर। क्या करके? तो पढ़ाकर। एक सेंटेंस पहले, उसके बाद बाई का प्रयोग। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आपको समझ में आ गया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक एक सेंटेंस है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन बढ़ सकते हैं? यहाँ तक आपका सेंटेंस है, देखिएगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन बढ़ सकते हैं? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वी कैन प्रोसीड, हम बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन बी प्रोसीड में से आगे बढ़ना था। वी कैन बी प्रोसीड, हम आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ? तो किसी भी क्षेत्र में। इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, वी कैन बी प्रोसीड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं अनुशासन के बल पर ही, मतलब अनुशासन की मदद से। मतलब ये हुआ ना, अनुशासन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ DISCIPLI
डिसिप्लिन। वी कैन बी प्रोसीड, हम आगे बढ़ सकते हैं इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन की मदद से हम जीवन किसी भी क्षेत्र में अनुशासन की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आपका यहाँ तक ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद हम कर लेते हैं दूसरी शब्दों में, अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। चलिए दूसरी शब्दों में क्या मतलब, दूसरे इन द अदर वर्ड, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं इन द अदर इन द अदर वर्ड मीन्स दूसरे शब्दों में अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो, माफ़ कीजिएगा, अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कौन पहुंच सकते हैं? हम पहुंच सकते हैं। वी कैन रीच, हम पहुंच सकते हैं टू आवर गोल। वी कैन रीच टू आवर गोल, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्या करके? फिर बाई का प्रयोग आपको सीखने को मिल गया। एक सेंटेंस है, कैसे? तो कोई काम करके, तो ऐसे सेंटेंस में तो बाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो बाई चढ़कर को कहते हैं क्लाइम, CLIM, क्लाइंबिंग, चढ़कर। क्या चढ़कर? तो सीढ़ी, द सीढ़ियों, द स्टेयर्स ऑफ अनुशासन, DICIPL, डिसिप्लिन। तो चलिए फिर से हम आपको बता देता हूँ। वी कैन रीच, हम पहुँच सकते हैं टू आवर गोल, अपने लक्ष्य तक। क्या करके? तो बाइक क्लाइंबिंग मतलब चढ़कर, द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पर, किसके तहत? द डिसिप्लिन। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा।